Hey everyone, I hope y'all are doing good. So today's topic is all about cleaning the brushes. So cleaning the brushes are the most important part of any art. If you are into watercolor, then no issue at all. You can wash them later as well. But if you are into acrylic and oil color, then you have to know everything about cleaning the brushes. So today's tutorial is all about cleaning the brushes. So let's begin. So the first thing we are going to learn is how to clean the brush head or handles. तो काफ़ी बार जब हम कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो हम सिर्फ ब्रशेस पे फोकस रखते हैं और जो हमारे हैंडल होते हैं ब्रशेस के वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं. सो इसको क्लीन करने के लिए यू जस्ट नीड अ क्लॉथ और आपको नेल पॉलिश रिमूवर को इस तरह से अपने ब्रश के हेड पे लगाना है और उसको क्लीन करते जाइए टिल द टाइम यू सी योर ब्रश हेड इज़ कम्प्लीटली क्लीन. सो इससे काफ़ी अच्छे से आपके ब्रशेस के हेड क्लीन हो जाते हैं. लाइक दिस वन विल डू अनदर. इसको भी आप देखिए, आपको सिंपली इस तरह से नेल पॉलिश रिमूवर को आपके ब्रश के हेड पे लगाना है और इस तरह से धीरे धीरे आप उसे क्लीन करते जाइए. एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू क्लीन दिस इज़ व्हेन यूर पेंटिंग. आप उसी टाइम पे अपने ब्रशेस को क्लीन कर लीजिए. बट काफ़ी बार ये होता है कि हम अपने ब्रशेस को उसी वक्त क्लीन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू आवर प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन. तो नेवर माइंड, यू कैन क्लीन योर ब्रश हेड्स लाइक दिस एज वेल. Next we are going to talk about how to reshape paint brushes bristles. तो काफ़ी बार ये होता है कि हम लोग जब ब्रशेस यूज़ करते हैं तो उनके ब्रिस्टल एकदम फैल जाते हैं. तो उनको शेप में लाने के लिए वी हैव टू टेक हॉट वाटर एंड अ सोप. सो नाउ यू कैन सी ऑल माई ब्रश ब्रिस्टल्स किस तरह से टेढ़े मेढ़े और खुले हैं. तो इनको शेप में लाने के लिए आपको सिंपली इसको डिप करना है गर्म पानी में. मेक श्योर कि आप सिर्फ ब्रिस्टल्स को ही अंदर डालेंगे पानी के और पूरा ब्रश नहीं डालेंगे, बिकॉज जो ब्रश का टिप रहता है उसमें ग्लू लगी होती है. सो इफ़ यू डिप इट इन द हॉट वाटर, आपके ब्रश ब्रिस्टल बाहर आने के हाई चांसेस रहते हैं, right? So once you have dip it for like 5 to 10 seconds in the hot water, now you start shaping your brush with any soap you have. I have taken Dove, but you can take any one जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है. और इस तरह से आपको रोल कर करके अपनी ब्रश को शेप देना है. एंड नाउ यू कैन सी मैंने काफ़ी सारी ब्रशेस को शेप दिया है. नाउ यू कैन लीव देम ओवरनाइट एंड नेक्स्ट डे जब मैंने इसे वॉश किया सो यू कैन सी इनका शेप एकदम करेक्ट हो जाता है. एंड फॉलोइंग दिस मेथड आप अपने ब्रश के ब्रिस्टल्स की शेप करेक्ट कर सकते हैं. Another very important topic is how to fix damaged brushes with white vinegar. Yes, you can fix your brushes with white vinegar. So white vinegar को आपको यूज़ करना है बिल्कुल बॉइलिंग. और आप देख सकते हैं मेरे ये वाले ब्रशेस बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं. सो सबसे पहले हम वाइट विनेगर को बॉईल करेंगे. बॉईल करने के बाद उसको आप कोई भी कंटेनर में शिफ्ट कीजिए और इस तरह से आप अपने ब्रशेस को डिप कीजिए. डिपेंड करता है आपके ब्रशेस कितने डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको डिप कर सकते हैं. अगर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है सो यू कैन डिप इट फॉर लाइक हाफ एन आवर. और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज है तो यू कैन डिप इट फॉर लाइक 2 to 3 hours एज वेल. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ डैमेज योर ब्रशेस आर. और काफ़ी बार हम भूल जाते हैं कलर करते करते एक्रिलिक कलर्स और ऑयल कलर फिर भी निकालना ईजी होता है, बट एक्रिलिक कलर बहुत जल्दी ड्राई होते हैं. तो एक्रिलिक कलर को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है. तो इस तरह से यू कैन ईजिली फिक्स योर ब्रशेस. और आपको क्या करना है, जब भी आप डिप करते हैं ब्रशेस को, डिप करने के बाद आपको उसको बाहर की तरफ कपड़े से क्लीन करना है. You can keep your brushes in the vinegar and till the time you see that your brushes are completely clean, उसके बाद आप उससे निकाल के अच्छे से अपने brushes को साफ़ कर सकते हैं. And this is a very nice way to clean your brushes because white vinegar की smell इतनी strong नहीं होती है. So अगर आपको strong smell से problem है तो आप white vinegar से अपने brushes clean कर सकते हैं. Otherwise there is another way you can clean your brushes are with turpentine. सो यू कैन सी द कंडीशन ऑफ दिस ब्रश. ये थोड़ा सा सामने से ख़राब हो गया है. तो काफ़ी बार जब हम एक्रिलिक कलर करते हैं हम अपने ब्रशेस को भूल जाते हैं क्लीन करना. तो इस तरह से हमारे ब्रशेस डैमेज हो जाते हैं. सो यू कैन ऑलवेज क्लीन इट विद टर्पेंटाइन एज वेल. बट इफ़ यू कांट बेयर स्ट्रॉन्ग स्मेल
तब आप वाइट विनेगर से कर सकते हैं अपने ब्रशेस क्लीन, अदरवाइज आप टर्पेंटाइन से भी कर सकते हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक टर्पेंटाइन, इसकी स्मेल से मुझे हेडेक होने लगता है बिकॉज इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्लीन योर ब्रश। यू हैव टू डिप योर ब्रश इन द टर्पेंटाइन फॉर लाइक 15-20 मिनट्स, और उसके बाद आप इसे इस तरह से क्लीन करते जाइए कोई भी क्लॉथ लेकर। एंड नाउ यू कैन सी द ब्रश इज़ कम्प्लीटली इन द शेप, और इस तरह से आप अपने ब्रशेस को फिक्स कर सकते हैं। Another very important topic is how to wash your brushes. So whenever you are using your brushes, whenever you're doing painting or whatever, तो आपको हमेशा 2 से 3 ग्लासेस ऑफ वाटर यू ऑलवेज हैव टू कीप इट विद यू। जैसे ही आपका ब्रश गंदा होता है आप उसे उसी वक्त तुरंत पानी में डिप कर दीजिए और उसको आपको इस तरह से वॉश करना है। उसको आपको प्रेस करना है बिकॉज जो ब्रश का बेस होता है मोस्टली वहीं पर कलर काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, और आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके ब्रशेस का बेस होता है वो वाला पार्ट हमेशा हार्ड रहता है। तो आपको इस तरह से अपने ब्रश को क्लीन करना है, और एज यू कैन सी ये अभी भी क्लीन नहीं हुआ है। अगर हमने इसे एक ही बार वॉश किया होता, नाउ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा और भी इसमें कलर है। सो ऑलवेज टेक 2 to 3 स्टेप टू क्लीन योर ब्रशेस, और हमेशा इस तरह से आपको अपने ब्रशेस को साफ़ करना है ताकि जितना भी कलर उनके बेस में है वो निकल जाए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने ब्रशेस को हमेशा लाइंग पोजीशन में सुखाने के लिए रखना है। अगर आप उनको स्टैंडिंग पोजीशन में सुखाएंगे तो जितना भी कलर या जो भी अगर है बाय चांस तो वो उसके बेस में फंस जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर टू ड्राई योर ब्रशेस ऑन लाइंग पोजीशन। एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग योर ब्रशेज आप उन्हें डिप कर सकते हैं पानी में। उसके बाद लास्ट में यू कैन ऑल्सो वॉश दैम विथ सोपी वाटर और एनी सोप और हैंड वॉश और वॉट एवर यू हैव। और इस तरह से आपको आपके ब्रशेस को क्लीन करना होता है। एज यू कैन सी मैं इसको बाहर की तरफ प्रेस कर रही हूँ, तो जितना भी कलर इसके बेस में फंसा होगा वो ईजीली निकल जाएगा। और उसके बाद आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में बिल्कुल उसके बेस को प्रेस करके उसमें जितना भी कलर है वो सारा आपको निकालना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू सेव योर ब्रशेस, बिकॉज ब्रशेस आते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, और अगर आप इस तरह से एक बारी कलर करके अगर अपने ब्रशेस ख़राब कर देंगे सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव जस्टिस। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने ब्रशेस को इस तरह से क्लीन करना है। ऑल्दो माई ब्रशेस आर नेवर क्लीन, एज यू नो मेरे सिर्फ ब्रिस्टल्स ही क्लीन रहते हैं। मोस्टली मेरे जो ब्रश का हैंडल वगैरह काफ़ी डर्टी रहता है बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको कम्प्लीटली पूरा पीछे तक क्लीन कर पाऊँ। बट इफ़ यू हैव डर्टी ब्रशेस यू कैन क्लीन दैम फॉलोइंग दीज मेथड्स। एंड दिस वॉज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। एवरी सेकेंड डे मुझे इसी का कॉमेंट आता था कि मैम हाउ टू क्लीन द ब्रशेस। सो दीज आर द सिंपल वे यू कैन क्लीन योर ब्रशेस। बहुत ही ईजी वे से आप अपने ब्रशेस साफ़ रख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। बाय बाय। If you like this video, give it a thumbs up and to subscribe to my mama's channel. Till then, see you next time. Bye bye.